हेलो क्लास 4 बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी व्याकरण बुक से पढ़ेंगे पाठ 24 संवाद लेखन। तो आप अपनी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए और ओपन करिए पेज नंबर 116। ओके, निकालिए आपने बुक ग्रामर की और ओपन कर लीजिए पाठ 24 संवाद लेखन। बच्चों, आपको ग्रामर में जो भी व्याकरण की बुक में जो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करने हैं। और इसमें जो पत्र लेखन है और कहानी लेखन है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, मुहावरे हैं और इसके पहले जो भी हमने हाफ ईयरली के पहले पढ़ा था और हाफ ईयरली के बाद भी जो पढ़ा है वो सब आपको व्याकरण में पढ़ना है। तो चलिए आज हम लोग संवाद लेखन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम में ये भी आएगा। इसमें कुछ ऐसे दे दिया जाएगा आपको और इस पर संवाद लिखना होगा। संवाद कैसे लिखा जाता है? संवाद बच्चों डायलॉग को कहते हैं ना, जैसे कि फिल्मों में आप लोग देखते हैं, किसी फिल्म नाटक इन सब में जब तक संवाद नहीं रहता है तो कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो फिल्म भी नहीं अच्छी लगेगी, क्या कोई नाटक भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। तो उसमें संवाद का बहुत बड़ा रोल होता है। तो संवाद लेखन भी एक बहुत कला है। और संवाद जो होता है, डायलॉग होता है, वो क्या होता है, जो आपस में लोग बातचीत करते हैं, है ना। आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो संवाद हुआ। और संवाद में बच्चों 2 लोग भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक लोग बात करते हैं या वार्तालाप करते हैं तो उसी को संवाद कहा जाता है। और इनका यही जो बातचीत है, वार्तालाप है, अगर इसे लिखा जाए तो वो संवाद लेखन हो जाता है ना। तो ये बहुत ही संवाद लेखन जो होता है बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। संवाद स्पष्ट इसलिए होना चाहिए ताकि लोग जो भी पढ़ें या सुने उन्हें समझ में आए, है ना। संवाद लिखते समय बहुत बात ध्यान देने वाली ये होती है कि संवाद को लिखते समय जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल और स्पष्ट हो। संवाद छोटे छोटे हों लेकिन वो रोचक होने चाहिए, है ना। जब रोचक होते हैं तभी तो अच्छे लगते हैं। फिर संवाद जो होता है वो पात्र के स्वभाव और योग्यता के अनुसार होना चाहिए। संवाद जो होते हैं वो बच्चों एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। संवाद ये नहीं है कि किसी चीज़ की बातचीत चल रही है तो उसकी बजाय कुछ और बातचीत आप लिख दें, तो ये भी नहीं सही है। जिस चीज़ के बारे में बातचीत हो रही है वही होनी चाहिए, है ना। तो अभी इसमें उदाहरण हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संवाद लेखन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें संवाद लेखन में क्या है उदाहरण। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्मी की छुट्टियों में 2 मित्रों के बीच यात्रा संबंधी संवाद। अब देखिए यहाँ पर जो 2 मित्र हैं आपस में छुट्टी में क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। जब छुट्टियां होती हैं तो आपस में आप लोग भी करते हैं ना बातचीत, प्लानिंग करते हैं कि हम लोग छुट्टी में क्या करेंगे। तो वही जो आप लोग बातचीत करते हैं ना, वही संवाद है। और उसको अगर लिखा जाए तो वो संवाद लेखन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए केशव है, वो कह रहा है यार गर्मी की छुट्टियां हो गई, अब क्या कार्यक्रम है तुम्हारा। जैसे जो आपस में आप लोग बातचीत करते हैं ना, तो वही लिखना भी चाहिए। फिर दिव्यम क्या कह रहा है, इस बार जयपुर जाने का कार्यक्रम है। केशव, इतनी गर्मी में जयपुर, किसी पहाड़ी इलाके पर जाओ जैसे शिमला, मंसूरी, डलहौजी। तो दिव्यम क्या कहता है, कह तो तुम ठीक रहे हो, अच्छा तुम कहाँ जाओगे। तो केशव कहता है मैं तो नैनीताल जा रहा हूँ मामा के घर। ऐसा करो तुम भी हमारे साथ चलो, बड़ा मजा आएगा। तो दिव्यम कहता अच्छा मम्मी पापा से पूछकर बताऊंगा, अब चलता हूँ, बाय। तो ये हो गया ना संवाद, आपस में उन लोगों की बातचीत हुई
अब इसी को लिखा जाएगा तो वो संवाद लेखन हो जाएगा। फिर इधर देखिए, क्रिकेट मैच पर दो मित्रों के बीच संवाद। रमेश क्या कह रहा है, माधव कल तुमने भारत और श्रीलंका का मैच देखा क्या? तो माधव कहता है, हाँ मैच देखने में मज़ा आ गया। जब बच्चों ये तो बोल रहे हैं, अगर अगर जैसे कि जो फिल्मों में या नाटक में संवाद होता है तो वहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन जब लिखा जाएगा तो वहाँ पर ये सब भी ध्यान देना आप लिखने में, कहाँ पर कॉमा लग रहा है, कहाँ पे पूर्ण विराम लग रहा है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना है ना? तो ये सब बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ये सब भी लगाना ज़रूरी है। तो फिर इसके बाद रमेश क्या कहता है, विराट कोहली ने चौकों छक्कों की बारिश कर दी। फिर माधव कहता है, उसका एक कैच भी तो छूटा था। फिर रमेश क्या कहता है, हाँ देखिए, हाँ लिखने के बाद कॉमा लगाए ना, हाँ उसके बाद तो उसका बल्ला रुका ही नहीं। माधव, विराट कोहली वाकई में बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। रमेश क्या कहता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बस इसके बाद इनका संवाद खत्म। तो बच्चों, आपको ये जो संवाद लेखन है, इसमें जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है ना, वो आप अपनी कॉपी में करिए। जैसे कि इसको आपको खुद से ही बनाना है और करना है, ठीक है? जैसे देखिए, आप अभ्यास कार्य पे देखिए, पेज नंबर 117 पे देखिए, लिखा है, कल आपका स्कूल पिकनिक मनाने वंडरलैंड जा रहा है। आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कल का कार्यक्रम बनाते हुए संवाद लिखिए। तो आपको ये इमेजिन करना होगा कि आपका स्कूल पिकनिक मनाने जा रहा है, तो फिर आप लोग आपस में क्या बातचीत करेंगे, ठीक है? तो वो आपको इसमें आप 2 भी हो सकते हैं, 3, 4 भी हो सकते हैं, 4 लोगों के नाम लिख कर के भी आप इसको लिखिए। बहुत लंबा नहीं, छोटा सा ही लिखना होगा। फिर यहाँ पे दूसरा है, मान लीजिए स्कूल में आपका मनपसंद खिलाड़ी आमंत्रित किया गया है, जिस खिलाड़ी को आप पसंद करते हैं, मान लीजिए स्कूल में आ गया, आपको उससे मिलने का मौका मिल रहा है। आप उससे साक्षात्कार करते हुए क्या क्या पूछेंगे, ठीक है? जब आप उससे मिलेंगे तो आप क्या पूछेंगे खिलाड़ी से, ये आप इमेजिनेशन करिए, सोचिए। काल्पनिक भी होता है ना, संवाद लेखन काल्पनिक भी होता है। अब यहाँ पर तो काल्पनिक ही लिखना होगा, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी से खुद तो मिल नहीं रहे हो, लेकिन कल्पना करोगे कि अगर मैं मिलूँगा तो मैं उससे क्या क्या बातें करूँगा, है ना? तो बहुत लंबा नहीं लिखना है आपको, छोटा ही लिखना है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ना 8-10 लाइन में, तो ऐसे आप भी लिख दीजिए, 4-5 लाइन में ही लिखिए। अपने प्रश्नों और खिलाड़ी की जो प्रतिक्रिया होगी उसे संवाद के रूप में लिखिए, ठीक है? तो आप लोग ये दोनों काम करेंगे, ठीक है? ये एग्ज़ाम में आ सकता है बच्चों, पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर संवाद लेखन को करेंगे। ओके, बाय बच्चों।